Morning, my mother will ask me, तो सुबह मेरी माँ मुझसे पूछती थी, Paul, पॉल did you write notes and study? क्या तुमने अपने नोट्स तैयार किए, क्या उनको पढ़ लिया है? I'll say, yes, mommy. मैं कहता था हाँ माँ, But unfortunately, लेकिन बड़े दुख की बात है I failed in all the examinations. मैं सारी परीक्षाओं में फेल हो गया। The Lord says in Jeremiah 29 and verse 11, और यिर्मयाह 29:11 में प्रभु कहता है, my child, मेरे बच्चों, I know the plans that I have for you. मैं उन योजनाओं को जानता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए बना रखी हैं। Plans that will prosper you. ऐसी योजनाएं जो तुम्हें उन्नति और प्रगति देंगी, Plans to give you hope. और ऐसी योजनाएं जो तुम्हें एक आशा देंगी, And plans which will never harm you. और एक ऐसी योजना जो तुम्हारी बुराई की नहीं है। God has a plan for you. परमेश्वर के पास योजना है आपके लिए। As you are preparing for the examination, जैसे आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, I know you are making several plans. मुझे पता है आप कई अपनी योजनाएं बना रहे A होंगे, timetable for you to study. और आपकी पढ़ाई कैसे करोगे आपने टाइम टेबल बनाई होगी, And also you are listing out the questions which you should concentrate. और फिर आपने कुछ प्रश्नों की सूची बना ली होगी जिस पर आपको परीक्षा के समय ज्यादा ध्यान देना है। And also you are saying, I must get so many marks in this section, in that section, and I must get so many marks totally. और फिर आपने ये भी योजना बनाई होगी कि इस विषय में मैं इतने नंबर लूंगा, उस विषय में मुझे इतने नंबर आने चाहिए, मुझे टोटल इतने नंबर आने चाहिए। I know all of you who are writing examinations are making plans. और मुझे पता है आप सभी जो परीक्षाएं लिख रहे हैं, आप अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं। Many years ago, कई साल पहले, nearly 28 years ago, I was in your place. तो 28 साल पहले लगभग जो है मैं आप ही की जगह पे था। The first year degree program. और पहली साल का जो डिग्री प्रोग्राम था, That time I was not with God. और उस समय मैं प्रभु के नजदीकी में नहीं था, I had nothing to do with God. I was away from God. और मेरा उस समय परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो प्रभु से बहुत दूर था। So on the day of the examination, लेकिन परीक्षा के दिन, morning, my mother will ask me, तो सुबह मेरी माँ मुझसे पूछती थी, Paul, पॉल, did you write notes and study? क्या तुमने अपने नोट्स तैयार किए, क्या उनको पढ़ लिया है? I'll say, yes, mommy. मैं कहता था हाँ माँ, मैंने कर I लिया wrote है। lot of notes. मैंने बहुत सारी नोट्स लिख लिए हैं, But in my heart I will say, लेकिन मेरे दिल में मैं कहता था, not in big paper, but in small, small paper. मैंने बड़े पेपर पे अपने नोट नहीं लिखे, छोटी छोटी चिट पर अपने नोट लिख Then लिए she हैं। will ask me, is it all in your mind? तो वो जब वो मुझसे पूछती थी कि ये सारे नोट्स तुम्हारे दिमाग में आ गए हैं, Are all the notes in your mind? क्या तुम्हारे दिमाग में सारे नोट्स आ गए हैं? I'll say, yes, mommy. मैं कहता था हाँ माँ, But in my heart I will say, लेकिन मेरे दिल में मैं कहता था, the notes are not in my mind, but it's all over my dress. तो वो जो नोट्स है वो मेरे दिमाग में नहीं होते थे, लेकिन मेरे कपड़ों के अंदर भरे हुए होते थे। Everywhere. हर जगह नोट छुपाए होते थे। There was also a table of contents as to where which notes is there in my body. और फिर मेरे पास जो है एक और ऐसी सूची होती थी कि मैंने अपने शरीर में वो जो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वो कहाँ कहाँ छुपाए हैं, कौन सा उत्तर कहाँ छुपाए, ये सूची होती थी। And my mother would say, तो मेरी माँ कहती थी, Paul, पॉल, you better pray before you write your examination. बेहतर ये होगा कि तुम प्रार्थना करो, परीक्षा में लिखने से पहले प्रार्थना करो। Say, yes, mommy. तो मैं कहता था हाँ माँ। If I didn't say yes, she will break my head. तो क्योंकि अगर मैं हाँ नहीं कहूंगा तो मेरे सिर को तोड़ देगी। So when I go to the examination hall, तो जब मैं परीक्षा भवन में जाता था, I'll pray sincerely. तो मैं बड़ी ईमानदारी से प्रार्थना Lord करता था। Jesus, मैं कहता था प्रभु यीशु, please blind all the eyes of the supervisors today. तो मैं प्रार्थना करता था प्रभु जितने सुपरवाइजर है सबकी आंखों को आज अंधा कर देना। If you protect me, यदि तू मुझे संभाल लेगा, बचा Lord लेगा, Jesus, I will give you all the glory after the examination. तो मैं प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के बाद सारी महिमा केवल तुझे दूंगा। After the prayer, और फिर प्रार्थना के बाद when the examination would start, जब परीक्षा शुरू होती थी, one after the other, the professors who are supervising will come to me. तो ऐसा होता था कि एक के बाद एक सुपरवाइजर जो शिक्षक होते थे वो मेरे पास आते थे, Because they all knew I am brother Dinakaran's son. क्योंकि उन सभी को पता था कि मैं भाई दिनाकरन का बेटा हूँ। They will ask me, hey Paul, वो पूछते थे, हे पॉल, is there anything you don't know in the question paper? क्या तुम्हारे प्रश्न पत्र में कुछ ऐसा है जो तुमको नहीं आ रहा है? Can we help you? क्या हम तुम्हारी मदद करें? I used to say, मैं ये कहता था, sir, श्रीमान, you can do one help. तुम एक मदद मेरी कर सकते हो, Please don't come near me. कि मेहरबानी करके तुम जरा मेरे पास मत आया करो, Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो। That is the best help you can do. बस यही तो बेहतर मदद तुम मेरी कर सकते हो। They used to think, oh, Paul knows everything. उन्हें ऐसा लगता था कि अरे पॉल को तो सब कुछ आता होगा, I was making my plans. और मैं तो अपनी योजनाएं बनाता But था। unfortunately, लेकिन बड़े दुख की बात है, I failed in all the examinations. मैं सारी परीक्षाओं में फेल हो गया, None of the notes came. और उसमें से कोई भी जो नोट्स लिख कर गया था मैं उनमें से कुछ भी God प्रश्न let नहीं me आया। down. परमेश्वर ने मुझे नीचे गिराया। My friend,
मेरे प्यारे This is मित्रों, what happens when we make plans. यही होता है तब जब हम अपने लिए अपनी योजनाएं बनाते But हैं। God says, लेकिन परमेश्वर कहता है, I have made plans for you. मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई हैं। I have made plans for every one of you. मैंने तुम में से हर एक के प्रति योजनाएं बनाई So when हैं। you come to me, जब तुम मेरे पास आओ, when you wait on me, जब तुम मेरी बाट जो होगे, I will come and show you those plans. I will come and help you to fulfill those plans. तो मैं आऊंगा, अपनी योजनाएं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा ताकि किस प्रकार से तुम मेरी उन योजनाओं को पूरा Today you कर have सको। come to surrender yourself to God, and you have come to ask God, saying, Lord, let your plan be fulfilled in my examination. और आज जो आप यहाँ पर आए हैं, आप अपना पूरा समर्पण करने के लिए यहाँ पर आए हैं और आप परमेश्वर से ये कहने के लिए आए हैं कि हे परमेश्वर, जब मैं अपनी परीक्षा लिखूं तो केवल आपकी मदद मुझे मिले। Do you believe that God's plan will be fulfilled in your life? तो क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी होगी? If so, can I hear an yes? यदि आप समझते हैं तो हाँ कहें, Can I hear an yes? हाँ कहें। Will God hear an yes from you? क्या परमेश्वर आपकी हाँ को सुन रहा है? Are you going to allow God to work and make plans and fulfill those plans for you, or are you going to do it? क्या आप परमेश्वर को इजाजत देंगे कि परमेश्वर आपके लिए योजनाएं बनाए और आप उसे पूरा भी करें, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपनी योजनाएं बनाएंगे? Today tell him, आज आप उस परमेश्वर से कहिए, Lord, प्रभु, let your plans be fulfilled. परमेश्वर तेरी योजनाएं मेरे जीवन में I पूरी have हो come to जाएं। surrender my life to you. मैं तो इसलिए आया हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी तुझे समर्पित कर दूं। And what is God's plan for you? तो परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है? In Deuteronomy 28 and verse 13, व्यवस्था विवरण 28 और उसके 13वें वचन में he says, वो कहता है, I want you to be the head and I don't want you to be the tail. और परमेश्वर कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम सिर बनो। God wants you to be the head and not the tail. परमेश्वर चाहता है कि आप सिर बने, पूंछ He wants नहीं। you to be on top and not the last. परमेश्वर चाहता है कि आप ऊंचाई पर रहें, एकदम अंतिम रहें, ये Maybe नहीं you चाहता। say, if I pass, it's enough. और आप हो सकता है कहते होंगे कि अगर मैं पास भी हो जाऊं तो काफी है। Uncle, please pray that I will pass in the examination. और आप कहेंगे, अंकल जरा प्रार्थना करो कि कम से कम ये परीक्षा में मैं पास तो हो जाऊं। Then you don't need this meeting. अगर ऐसे आपके विचार हैं तो आपको ये सभा की जरूरत है ही नहीं। But you need God लेकिन आपको यदि परमेश्वर to की make you the जरूरत है head. ताकि वो आपको सिर बना It सके। is God's plan that you should rise up to the highest levels of this nation. ये परमेश्वर की योजना है कि आप इस देश में ऊंचे पदों तक उन्नति करें। People carrying the name of the Lord should rise up to the highest levels of the nation. और वे लोग जो प्रभु के नाम को लिए चलते हैं, ये जरूरी है कि वे इस देश में ऊंचे पदों पर आ जाएं। So that just don't plan to pass. तो इसलिए केवल मैं पास हो जाऊं Just ऐसी don't योजना नहीं plan to get बनाएं, a small job and settle down. या छोटी सी नौकरी मिल जाए आराम से रहूं, ऐसी योजना नहीं बनाएं। This day, change your thinking. आज के दिन अपने सोचने के तरीके को बदल दें। If God is a great person, यदि परमेश्वर महान व्यक्ति है, you who are carrying His name should become a great तो person. आप जो उसके नाम को लिए चलते हैं, ये जरूरी है कि आप भी महान व्यक्ति बने। It is time that India sees righteousness at the highest levels of our nation. और अब ये वो समय है ताकि भारत जो है हमारे इस देश में धर्मी लोगों को ऊंचे पदों पर देखे। And you are that man. और वो आप धार्मिक You लोग are हैं। that woman और आप ऐसी स्त्री whom God हैं has chosen. जिसे परमेश्वर ने चुना है। You are beginning your career, my friends. और मेरे प्यारे मित्रों, अब आप अपने जीवन की शुरुआत कर रहे Not हैं। just to pass and survive, केवल पास हो जाऊं और जिंदा रहूं ऐसा but नहीं to be है, the head and rise up to the highest levels of this nation. लेकिन आप सिर बने और इस देश के ऊंचे पदों तक पहुंच जाएं। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद करेगा। God will help you. परमेश्वर आपकी मदद So करेगा। today you help God. और इसीलिए आज आप परमेश्वर की Tell मदद Him, करें। Lord, कहें कि प्रभु, I surrender myself to you मैं आज अपना समर्पण आपके लिए for करता your हूं plan to be fulfilled in my life. ताकि आपकी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी हो जाएं। I know you want me to be the head. और मुझे पता है परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि You मैं want सिर me to बनूं। be a Supreme Court judge. और आप परमेश्वर चाहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट You का जज want me to बनूं। be a central minister. आप चाहते हैं कि मैं केंद्रीय मंत्री बनूं। You want me to be the top physician. और आप चाहते हैं कि मैं ऊंचे से ऊंचा डॉक्टर You बनूं। want me to be the highest and the topmost business woman or man. और परमेश्वर आप ही चाहते हैं कि मैं सबसे ऊंचा व्यवसायिक या व्यवसाय करने वाला स्त्री या पुरुष बनूं। I surrender myself to you. तो इसीलिए परमेश्वर मैं अपना जीवन आपको Today, समर्पित as करता you हूं। make this surrender, जैसे आज आप अपना समर्पण करेंगे, from today you will see God's plan being fulfilled in your तो examination. आज से आप देखना शुरू करेंगे कि परमेश्वर की योजनाएं आपकी परीक्षाओं में पूरी होने He लगेंगी। will help you. और वो परमेश्वर आपकी He मदद will help करेगा। you. वो आपकी मदद करेगा। Let not your heart be और troubled. इसलिए आपका मन व्याकुल न हो। Today God has come आज परमेश्वर आया to है lift you up. आपको ऊंचा उठाने To के lift लिए, you up. आपको ऊंचा उठाने All के right. लिए।
ठीक है। When you surrender your life to the Lord Jesus Christ, जब आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं, what else you should do? तो उसके बाद और आपको क्या करना चाहिए? He has said, उसने कहा, my children ask and I will do it. मेरे बच्चों तुम खाली मुझसे मांगो और मैं तुम्हारे लिए वैसा कर दूंगा। That is the magic formula to get God's blessings. और ये वो जादुई तरीका है परमेश्वर की आशीषों को पाने का। John 14, 13 and 14. यूहन्ना 14 उसके 13 और 14 वचन में लिखा Jesus है। said, ask anything in my name and I will do it. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगो वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। You cannot use the name of Jesus just for the examinations. देखिए यीशु मसीह का नाम अपनी केवल परीक्षाओं के लिए उसका उपयोग केवल आप नहीं कर सकते। Yes, sometimes people use Jesus Christ as a server. और कभी कभी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का उपयोग जो है वो देने वाले के रूप में करते हैं। They look at the menu card और वो जो है वेटर के जैसा जैसा होटल में जाके मेनू कार्ड देखते and they हैं call the server और फिर वो वेटर को बुलाते हैं and said, bring me this biryani, bring me this naan. और वो जो है मेनू कार्ड को देख के कहते हैं मुझे एक नान लेके आओ, ये वाली बिरयानी लेके आओ, ये लेके Sometimes आओ। people use Jesus Christ like that. तो कभी कभी लोग जो है यीशु मसीह का उपयोग भी होटल It's के exam वेटर जैसा time. करते हैं। It's exam time. वो कहते हैं अरे यह परीक्षा का समय है Jesus, यीशु मसीह give me the marks. मुझे बस नंबर दे दो, Otherwise, I won't believe in नहीं तो you. मैं तुम में विश्वास नहीं करूंगा। He is not a server, my friends. तो मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दें, He वो is होटल the का Almighty वेटर नहीं है, God. वो तो आपका He is the सर्वशक्तिमान Almighty परमेश्वर है, God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर You है need him in your heart. और आपको उसकी जरूरत है अपने हृदय में। When Jesus said, I will honor those who honor me, जब यीशु मसीह ने कहा मैं उनका सम्मान करूंगा जो मेरा सम्मान करेगा, he means it. इसका मतलब उसका अर्थ In है 1 Samuel 2 and verse 30, the Almighty God says, I will honor those who honor me. पहला शमूएल 2:30 में कहा है कि मैं उसका सम्मान करूंगा जो मेरा सम्मान करेगा। How can you honor God? तो अब आप कैसे परमेश्वर का सम्मान कर सकते हैं? Give him your heart. और सम्मान करने का तरीका है कि Give आप him अपना your हृदय दे heart. दें, अपना हृदय दे दें, Give him your heart. अपना हृदय उसे दे दें। In Revelation 3:20, और प्रकाशित वाक्य 3 उसके 20वें वचन in Proverbs 23:26, और नीति वचन 23:26 में God says, give me your heart, my son. परमेश्वर कहता है मेरे बेटे तू अपना हृदय Give me मुझे your दे heart, दे। my daughter. मेरी बेटी अपना हृदय मुझे दे Let me come in. ताकि मैं अंदर Let me आऊं, come in. मैं अंदर आऊं। That is the way to honor God. और ये है तरीका परमेश्वर का सम्मान करने You का। have not come here just to receive the prayers of a man. और यहाँ पर आप केवल किसी व्यक्ति की प्रार्थना को पाने You नहीं have आए not हैं, come here to receive the touch of a woman. या आप किसी स्त्री के स्पर्श को पाने के लिए यहाँ नहीं But आए you हैं, have come here to carry the Almighty God with you. लेकिन आप यहाँ पर आए हैं ताकि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यहाँ से लेकर जाएं। You can have him all the time और आप उस परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन When में you पा love सकते हैं him जब आप उससे प्यार and करेंगे live for him और उसके लिए जिएंगे and have him in your heart. और उसे अपने हृदय में रखेंगे, He will honor you. तो वो परमेश्वर आपका सम्मान Whatever you करेगा। ask, तब आप जो भी then मांगेंगे he will give you. तभी वो आपको He देगा becomes your father, और वो आपका पिता होगा, not a server, केवल कोई मदद करने वाला But या a वेटर father. जैसा नहीं, पिता बनेगा, but a father. पिता बनेगा। He says, my darling वो child, कहता है मेरे प्यारे बेटे you are my child. तुम मेरे बेटे हो, I'm living in your मैं heart. तुम्हारे हृदय में हूँ, Whatever you ask, अब तुम जो कुछ I मांगो will give you. मैं तुम्हें दूंगा, I will give you. मैं तुम्हें दूंगा। Any father provides anything the child asks, isn't it? और आप जानते हैं हर एक पिता अपने बच्चे की मांगी हुई हर जरूरत को पूरा करता है, सच है Why? ना? क्यों? Because the father knows that the child loves him. क्योंकि पिता जानता है कि मेरा बच्चा मेरे से बहुत प्यार करता है, Loves him. उसे प्यार करता The है। child will say, I love daddy. और बच्चा कहेगा पिताजी मैं आपसे I प्यार love करता हूँ, daddy. मैं आपसे प्यार करता हूँ। So the daddy will say, I love you too, darling. I'll give you whatever you तो want. पिता भी कहेगा कि मेरे बच्चे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तू जो मांगेगा मैं तेरे लिए दूंगा। Today, open your heart. और इसलिए आज अपने हृदय को खोलें, Tell the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह से कहें I love you, Lord. कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता You have हूँ। come only for that. आप केवल इसीलिए तो यहाँ Because आए you हैं, love him. क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। Jesus loves you. प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार Whatever करता है। you ask, आप जो कुछ मांगेंगे He will do. वो करेगा, He will do. वो करेगा। Don't ask small things. छोटी बातें मत मांगे, Don't ask for pass mark, केवल पास मार्क मिले ऐसा नहीं मांगे, but ask for the best. लेकिन बेहतर मांगे। There was a young man called Jabez in the Bible. और बाइबल में याबेस नाम का एक व्यक्ति है। 1 Chronicles 4 and verse 10. पहला इतिहास 4:10 में लिखा है। You know, he asked God,
और उसने परमेश्वर से कहा, He said, उसने कहा, Father, bless me. हे पिता तू मुझे आशीष दे, Oh God, bless me. हे परमेश्वर मुझे आशीष दे। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because that Jabez was a cursed man, क्योंकि ये जो याबेस था ये श्रापित व्यक्ति था cursed young man. और एक श्राप से भरा युवा व्यक्ति था। You know, Jabez means, the name of Jabez means one who produces sorrow. और आप जानते हैं याबेस इस शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जो कि दुख पैदा करता है, पीड़ा पैदा करता है। Because the moment his mother gave birth to him, she died. क्योंकि जैसे ही याबेस की माँ ने उसको पैदा किया था, पैदा करते समय उसकी माँ मर गई So in great pain, she gave birth to him और इसीलिए बड़े दर्द के द्वारा उसकी माँ ने उसे पैदा किया and था also gave him a name और उसे जाते जाते नाम भी दे गई, before she died. मरने से पहले नाम दे गई। She said, This fellow has brought sorrow to me. उसने कहा ये बच्चे ने मेरे लिए इतनी बड़ी पीड़ा लेकर आया Let है, me call him Jabez, तो मैं इसका नाम ही रख दूंगी याबेस। one who produces sorrow. याबेस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पीड़ा पैदा करता So है। when everybody would call this man, this young man by name Jabez, they would be calling, saying, This is the fellow who brought sorrow to his mother. इसका मतलब उसका नाम होने की वजह से जब कभी कोई व्यक्ति उसके नाम से उसे बुलाता था, इसका मतलब ये होता था कि ये वो व्यक्ति है जो हमेशा पीड़ा और दुख को लाता है। A man who produces sorrow. एक ऐसा व्यक्ति जो पीड़ा और दुख को Maybe लाता you है। are like that. हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति You हो। say, I am a person of sorrow. आप कहते हैं कि मैं दुख से भरा हुआ व्यक्ति हूँ I have brought sorrow to my parents, और मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया है, sorrow to everyone else, हर एक को मैंने दुख दिया है, sorrow to God. परमेश्वर को भी दुख दिया है। Jabez also was like that. याबेस भी ऐसा ही था And he cried. और वो रोने He लगा। said, God, उसने कहा हे I don't want to परमेश्वर, be a boy bringing sorrow to other people. मैं ऐसा लड़का नहीं बना रहना चाहता जिसके द्वारा औरों को दुख और पीड़ा मिले। Bless me. प्रभु तू मुझे आशीष Bless दे, me. मुझे आशीष दे। I want to be a boy who brings blessings to others. मैं ऐसा लड़का बनना चाहता हूं जो औरों को आशीष ला I want to सके। be a boy who is a blessing in my life. मैं ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूं ताकि मैं अपने खुद के जीवन में आशीष पाऊं। And the Bible says, और बाइबल कहती है God granted his request. परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दे दिया। God made that boy who was making sorrow into a boy who became full of blessings. और परमेश्वर ने ऐसे लड़के को जो कि पीड़ा का कारण था, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लड़के को बदलकर ऐसा व्यक्ति बना दिया जो कि आशीष देने वाला Some था। time ago, कुछ समय पहले we had a similar meeting in Chennai. चेन्नई में हमारी ऐसी ही सभा चल रही We थी had 40,000 young people attending that meeting. और उस सभा में 40,000 युवा लड़के लड़कियां आए थे And one boy came and testified. और एक लड़के ने आकर गवाही दी। And he said, उसने कहा Uncle, अंकल, when I was a young boy in school, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जब मेरी उम्र कम थी, my daddy died. मेरे पिता का देहांत तो हो गया My heart was broken. और मेरा दिल टूट गया I could not concentrate in my studies. और तब मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दे पाता था More than that, there was nobody to pay for my fees. और उससे बढ़कर मेरे लिए कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं जो मेरी फीस स्कूल में चुका सके। I struggled. मैंने संघर्ष किया That is the time. और वो समय था Somebody told me about the young partners plan. किसी ने मुझे युवा सहभागी योजना के बारे में बताया उस समय Great difficulty, my mother put me in this plan. और बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे इस योजना में I मेरा नाम called the दर्ज prayer कराया tower. और उन्होंने प्रार्थना भवन में फोन And the किया prayer warriors said, और प्रार्थना योद्धाओं ने कहा Son, बेटे you don't have your father in the world. इस दुनिया में तुम्हारे पिता जिंदा नहीं है But Jesus loves you like a father. लेकिन यीशु मसीह तुम्हें प्रेम करता है एक पिता Trust के him. समान। उस पर भरोसा करो, Trust him. उस पर भरोसा He करो, will surely give you a future. वो निश्चित रूप से तुम्हें भविष्य देगा, He will surely give you a future. वो निश्चित रूप से तुम्हें भविष्य देगा। That time, uncle, I gave my life to Jesus and said, I can't live myself, oh Lord. Help me as a father. उसने बताया अंकल उसी समय मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया और मैंने उससे कहा कि प्रभु मैं अकेला इस दुनिया में जी नहीं सकता, एक पिता के समान तू मेरी मदद कर। Amazingly, और बड़े अद्भुत my तरीके से teachers came forward. मेरे शिक्षक आगे आए And they paid my fees. और उन्होंने मेरी फीस चुकाई। And I began to study. उसके बाद मैं पढ़ने लगा। 12th standard examination came. 12वीं की परीक्षा का जब समय आया I missed my daddy. और मेरे पिता का तो देहांत But हो I गया था, said, लेकिन मैंने कहा Heavenly Father, स्वर्गीय पिता help me. मेरी मदद कर, I am cursed in this world. इस दुनिया में तो मैं श्रापित I हूँ, don't have my daddy. मेरे पिताजी मेरे साथ I नहीं don't know हैं, my future. मुझे मेरा भविष्य क्या है पता But नहीं you है, help me. लेकिन तू मेरी मदद कर। And I studied, uncle. और तब अंकल मैंने पढ़ाई की Amazingly, और बड़े अद्भुत तरीके से I did very well in my examination. मैंने अपनी परीक्षा में बहुत ही अच्छे I नंबर became पाए the class topper. I became the school topper in my 12th standard
standard examination. और मेरे 12वीं की परीक्षा में सारे स्कूल में मैं प्रथम आया। And in the same campus, और उसी कैंपस में a college took me in. उस एक जो कॉलेज थी उसने मुझे एडमिशन दे दिया। And the principal, who was a father, Catholic father, gave me full scholarship. और फिर उस के जो प्रिंसिपल थे, जो कैथलिक फादर थे, उन्होंने पूरी स्कॉलरशिप मुझे दे दी। And I did my degree. उसके बाद मैंने अपनी डिग्री My पास की। degree, I got 86%. और मेरी डिग्री में भी मुझे 86% नंबर मिले। I did very well. और मैं बहुत अच्छा मैंने किया। Fully paid for by the college. और मेरी फीस जो है कॉलेज ने ही चुका दी थी। And I was amazed when I got my degree on the day of the convocation. और जब वो समय आया, जब डिग्री मिलने का, उस दिन मैं जो है वो डिग्री जब मेरे हाथ में आई तो मुझे बहुत ही आश्चर्य Said हुआ, I had no father, क्योंकि मेरा तो कोई पिता नहीं था। but Jesus has been my father. लेकिन यीशु मसीह मेरे लिए पिता बना I am रहा। a degree holder now. और अब तो मेरे पास डिग्री है। And amazingly, और बड़े अद्भुत तरीके the से campus interview came, कैंपस में इंटरव्यू का समय आया and people came from Infosys company. और इन्फोसिस कंपनी से लोग आए। I said, who will recommend me? और उसने कहा कि मैंने सोचा कि मुझे कौन आगे I am a बढ़ाएगा, fatherless fellow. क्योंकि मैं तो ऐसा, मेरा तो बाप ही नहीं है। But then लेकिन तब I went through the interview. मैंने इंटरव्यू दिया Amazingly, they selected me. और बड़े आश्चर्यकारक तरीके से उसने मुझे, उन्होंने Now I am मुझे a software भेज दिया। engineer in Infosys company, uncle. I have a job. अब मेरे पास नौकरी है। I can take care of my mommy. अभी मैं अपनी माँ को संभाल सकता And I am हूँ। prosperous today. और आज मैं बहुत ही मैंने He उन्नति came पाई and है। cried and honored God. और उसने आकर रोते हुए परमेश्वर का सम्मान किया। Today, do you say you're in sorrow? आज आप ये कहते हैं कि आप दुख में हैं? Do you say there is no one to love you? क्या आप ये कहते हैं कि आपको प्रेम करने के लिए No कोई one नहीं to है? encourage you. कोई भी नहीं है आपको उत्साहित करने Jesus के लिए? cares. यीशु मसीह को आपकी चिंता है। He says, come unto me. वो कहता है मेरे पास आओ। All you children who are laboring and are heavy laden. वो सारे बच्चे जो बोझ से दबे हुए हैं, थके I'll be हुए a हैं, father to you. आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए I पिता will के give you समान rest. होऊंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Galatians 3:13 says, गलतियों की पत्री 3:13 में कहता है, Jesus became a curse for you and for me. यीशु मसीह आपके और मेरे लिए श्रापित हुआ। On the cross, उस क्रूस पर the Almighty God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर He came. वो आया And on the cross, He became a curse for us. और उस क्रूस पर वो हमारे और आपके लिए श्रापित Why? बना। क्यों? To turn our curses into a blessing. ताकि हमारे ऊपर जो श्राप है वो हमारे आशीष में बदल जाए। Jesus knows what it is to be cursed in this world. यीशु मसीह को पता है इस संसार में श्रापित होना क्या He'll होता help है। you. वो आपकी मदद करेगा। He'll help you. वो आपकी मदद करेगा। He'll help you. वो आपकी मदद करेगा। He'll help you. वो आपकी मदद करेगा। Today, आज as you take Him into your heart, जैसे आप प्रभु यीशु मसीह को अपने He'll हृदय become में a लेंगे father to you. तो वो आपके लिए पिता बन जाएगा And He will help you. और वो आपकी मदद He'll turn करेगा। all your curses into a blessing. तो वो आपके सारे श्राप को आशीष में बदल Every देगा। curse in your family, आपके परिवार में हर एक जो श्राप every है, curse in your life. आपके जीवन का हर एक श्राप, Maybe you are an addicted person, हो सकता है आपको नशे की आदत हो, addicted to the internet, या इंटरनेट के नशा हो, addicted to bad habits, या बुरी आदतें हो, addicted to wrong या relationships, गलत अनैतिक संबंध हो, addicted to copying, या फिर नकल करने की addicted आदत to हो, hating या others, दूसरों को नफरत करने की आदत हो disobedience. और आज्ञा न मानने की Maybe बात you are हो। bringing sorrow to others. हो सकता है आप औरों के लिए दुख का कारण बनते हो Maybe you are saying, I'm a person of sorrow myself और हो सकता है आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मैं अपने आप में ही दुख से because भरा हुआ nobody व्यक्ति हूं, loves me. क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं Maybe you करता। say everybody hates हो you. सकता है आप ये कहते हो कि हर एक व्यक्ति मुझसे Everybody is नफरत making करता fun है। of you. हर एक व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाता है। Everybody is cursing you in your school. और हर एक व्यक्ति आपको आपके स्कूल में श्रापित करता Don't होगा। worry. चिंता न Today करें, it will change. आज बदल जाएगा। Jesus will change it. यीशु मसीह से बदल देगा। Today, आज Jesus will come into you. यीशु मसीह आपके अंदर Jesus will आएगा। come into you. यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। Today is the end of your curses. आज आपके श्रापों का अंतिम दिन है। You are going to be honored from today. आज से आपका सम्मान बढ़ेगा। You are going to be a person of honor from today. आज से आप सम्माननीय व्यक्ति बन As जाएंगे। Jesus comes into you. और जैसे ही यीशु मसीह Jesus आपके अंदर loves आएगा, you. यीशु आपसे प्रेम Jesus करता loves है। you. Shall we look up to God? आइए हम सभी परमेश्वर की Shall ओर we look देखें। up to God? आइए प्रभु की ओर देखें। Right now we are going to pray. My wife and I are going to pray. और इसी समय मैं और मेरी पत्नी मिलकर प्रार्थना करेंगे। Open your heart आप अपने हृदय को with खोलें, all your weaknesses. अपनी सारी कमजोरियों के साथ Tell the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह से कहें Tell him, I am a weak man, Lord. और कुछ से कहें कि प्रभु देख मैं कमजोर I am a व्यक्ति हूँ, weak woman, Lord. मैं कमजोर स्त्री हूँ, I am a weak girl, Lord. मैं कमजोर लड़की हूँ, Please come into my heart. मेहरबानी करके मेरे हृदय में I आ जाओ। can't
face the examination by myself. मैं अपनी ताकत से इस परीक्षा का सामना नहीं I कर can't face पाऊंगा। life by myself. जीवन का सामना अपने सामर्थ्य से नहीं कर Come पाऊंगा। into my heart, Lord. तो प्रभु तू मेरे हृदय में आ Come into जा। my heart, Lord. प्रभु तू मेरे हृदय में आ जा। Everybody open your heart इस समय हर एक व्यक्ति अपने हृदय को and खोले cry. और पुकारे। How many of you want Jesus to come into your heart? आप में से कितने चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाएं? Would you stand up wherever you are? तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप जहां हैं वहां खड़े हो Tell जाएं him, Lord, I need you. और उसे कहे प्रभु मुझे तेरी I जरूरत need है। you. मुझे तेरी जरूरत Forget है। who is by your side. भूल जाएं आपकी बगल में कौन खड़ा है। Forget who is by your side. भूल जाएं आपकी बगल में कौन खड़ा है। Open your heart and cry. अपना हृदय खोलें और पुकारें। Open your heart and call Jesus now. अपना हृदय खोलकर इसी समय यीशु Now मसीह is को the बुलाएं। time. यही वो समय है। Cast out all the things of the world. दुनिया की संसार की सारी बातें निकाल के फेंक Cast दें। out all the things of the devil. शैतान की सभी चीजों को निकाल दें। Forget about your wrong relationships. और आपका जो गलत संबंध है उसे भूल जाएं इस समय। Jesus will make everything perfect at the right time for you. यीशु मसीह आपके लिए सारी बातें अच्छी और भली कर देगा। He wants to make you the head. वो आपको सिर बनाना चाहता है। But you need him in your heart. लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आपके हृदय में वो हो। He is going to be your father. वो आपका पिता होगा। Your friend. वो आपका मित्र होगा। Your friend वो आपका मित्र is होगा। ready to come into you. और आपका मित्र तैयार है आप में But आने he के लिए। comes into you in the form of a spirit. जब वो आत्मा के रूप में आपके हृदय में आता है That is the Holy Spirit. और जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। Holy Spirit पवित्र आत्मा is ready to come into you right वो now. तैयार है इस समय आपके अंदर आने के Open लिए। your heart. अपने हृदय को खोलें। Open your tongue. अपनी जीभ को खोलें And cry out. और पुकारें Make a loud noise. और जोर से आवाज करें। When you need something in the home, don't you shout and cry for that thing? जब आपको घर में कुछ चाहिए होता है तो जिस चीज को आप मांगते तो क्या जोर से चिल्ला के नहीं मांगते? How much more you should cry to God? तो इससे बढ़कर आप परमेश्वर के लिए कितनी जोर से It's चिल्लाएं। now or never. यो अभी या फिर कभी नहीं। Now or never. अभी या कभी नहीं। This moment may not come back in your life. क्योंकि आपकी जिंदगी में ये क्षण वापस नहीं The आएगा। Almighty God is here right now. इस समय सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ है। He has said, if 2 or 3 of you gather together in my name, I am there in your midst. उसने कहा यदि तुम में से 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे God मैं is तुम्हारे here. बीच में होऊंगा। God is परमेश्वर here. यहाँ है। परमेश्वर यहाँ है। God is here. परमेश्वर यहाँ You है। can call him. आप उसे बुला He सकते will हैं। answer you right now. वो इसी समय आपका उत्तर देगा। Open your heart. अपने हृदय को Open खोलें। your heart, my child. मेरे बच्चों अपने हृदय को And खोलें cry. और पुकारें। Tell him, उससे कहे Jesus, यीशु, I want you. मैं तुझे चाहता हूँ। Holy Spirit, पवित्र आत्मा fill me. मुझे भर दे। Fill me. मुझे भर दे। The Bible बाइबल says, कहती है open your mouth wide अपना मुंह खोल and he will fill it. तो वो परमेश्वर भर The देगा। Lord will fill it. प्रभु भरेगा। Right now, इसी समय my wife, Sister Evangeline, is going to pray for you. हमारी बहन इवेंजेलिन वो आपके लिए प्रार्थना करेंगी। Right now, as she prays, the Holy Spirit will come into you. और जैसे वो प्रार्थना करेंगी पवित्र आत्मा आप में आ जाएगा। When she prays, normally heavens open. और जैसे वो प्रार्थना करती है स्वर्ग खुल जाता Jesus है। comes. यीशु मसीह आता The है। Holy Spirit fills everybody. पवित्र आत्मा हर एक को भर देता Mighty है। miracles happen to the people. और महान चमत्कार लोगों में होते हैं। Now she is going to lead you in prayer. इसी समय वो आपकी अगुवाई करेंगे But you प्रार्थना open your में। heart and cry to Jesus. लेकिन आप अपना हृदय खोलें और यीशु को Open your पुकारें। mouth. अपना मुंह खोलें Cry. और पुकारें। Forget who is by your भूल side. जाएं आपके बगल में कौन है। Nobody who is by your side can help you. कोई भी आपके बगल में खड़ा हुआ आपकी मदद Only नहीं कर सकता। Jesus. केवल यीशु करेगा। It's you and Jesus. ये आपके और यीशु के You बीच and की बात है। Jesus. ये आप और यीशु You के and बीच की बात है। Jesus. आप और यीशु। You and Jesus. आप और यीशु। Lifelong. जीवन भर। Lifelong. जीवन भर। Now he is coming into अभी you. उस समय आ रहा As है। you call him. जैसे आप उसको As you पुकारेंगे, call जैसे him. आप हो, Praise the Lord. Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Ask just as Jabez asked. और जैसे याबेस ने मांगा वैसे मांगे। Lord, bless me, Father. पिता तू मुझे आशीष दे। Bless me, Lord. प्रभु मुझे आशीष दे। Remember me, Lord. मुझे याद कर प्रभु। Now the Lord is coming down. इस समय परमेश्वर उतर आ रहा He है। is ready to bless you वो now. इस समय तैयार है आपको आशीष देने के He will लिए। make you just as a tree planted by the waters. और वो आपको एक ऐसे पेड़ के समान बनेगा जो जलधारा के किनारे लगाया गया है। Your leaves will be all the time remain green. और आपके पत्ते हर समय हरे भरे रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया।
God will bless your future from today. आज से परमेश्वर आपके भविष्य को आशीष देगा। So let us just say, Lord, bless me. और इसीलिए आप कहें, प्रभु मुझे आशीष दे। As you ask like this, जैसे आपने इस तरह से मांगा है, our Lord will come into you. हमारा प्रभु आपके अंदर The आएगा, Holy Spirit will come into you. पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Open your mouth and praise God. अपना मुंह खोले और परमेश्वर की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। Bless your dear children right now. प्रभु इसी समय अपनी संतानों को आशीष दे। Come, Lord. प्रभु तू आ जा। Come, प्रभु Lord. आ। Come into your children right now. इसी समय अपनी संतानों के जीवन में Holy आ। Spirit. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Lord, according to your plan, प्रभु अपनी योजना के अनुसार prosper them, प्रभु Master. इन्हें उन्नति दे प्रभु, Not by might, ये बल से नहीं, but not by power, सामर्थ्य से नहीं, but by the Holy लेकिन Spirit. तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा। So now just ask the Holy Spirit to come and enter into your तो heart. अब इस समय पवित्र आत्मा से कहें कि वो Open आए your आपके heart हृदय में। right now. इसी समय अपने हृदय को खोलें। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is coming down right now. इसी समय प्रभु नीचे उतर आ रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, you are touching your children right now. प्रभु इसी समय आप अपनी संतानों को स्पर्श कर रहे Right हैं। now. इसी समय The Lord is the Spirit. प्रभु जो आत्मा है, He Himself is coming into वो you. स्वयं आपके अंदर आ रहा है। He is coming into you right now. इसी समय वो आपके अंदर आ रहा है। He is filling वो you. आपको भर रहा है, Filling वो you. भर रहा है। From the bottom to the top. आपके सिर से लेकर पांव तक You will be blessed right now. आप इसी समय आशीष पाएंगे। He is filling your cup right now. इसी समय वो आपके प्याले को भर रहा है। Fill them, प्रभु Lord. भर दे इन्हें, Fill their cups right now. इनके प्याले को इसी समय भर दे They प्रभु। should be at the top आओ प्रभु ये भर जाए, and not at the bottom, और ये Master. हमेशा ऊंचाई पर रहे, नीचे They नहीं। should be, they must be at the top. प्रभु ये हमेशा ऊंचे पर रहे। They must be the head and not the tail, ये Lord. सिर बने प्रभु, पूंछ नहीं बने। Bless them, Lord. इन्हें आशीष दे प्रभु, Bless them, प्रभु Lord. इन्हें आशीष दे। Bless everybody right इसी now. समय हर एक को आशीष दे। Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, Fill everyone right इसी now. समय हर एक को भर दे। Nobody should go out of this place without you, और Lord. आपके बिना कोई भी व्यक्ति इस जगह से जाने Lord, न you पाए। only said, without me you can do nothing. क्योंकि प्रभु आप ही ने कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। Lord, wipe away your children's tears right now. प्रभु इसी समय अपनी संतानों के हर आंसुओं को पोंछ दे। Come upon them right now. प्रभु इसी समय इनके ऊपर उतर आए। Just fill your children right now. इसी समय आप अपनी संतानों को भर दें Get filled by the power of God. और परमेश्वर की सामर्थ से भर The जाएं। Lord Spirit is coming upon you right now. परमेश्वर का आत्मा इस समय आप पर उतर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। His joy is entering into you right now. उसका आनंद इसी समय आपके अंदर आ रहा है। Receive Him right now. इसी समय आप उसे Open स्वीकार your करें। hearts. अपने हृदय को खोलें, Open your mouth. अपने मुंह को खोलें। He is coming down. वो नीचे आ रहा है, He is coming वो down. नीचे आ रहा है। Let us all clap our hands and rejoice in the Lord. आइए सभी तालियां बजाकर प्रभु में Shall आनंद we all मनाएं। praise Him right now? इसी समय उसकी स्तुति करें। Have the joy of the Lord right now. इसी समय परमेश्वर के आनंद The को joy पालें। of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आनंद को In पालें। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता In हूँ। Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु।